हाय फ्रेंड, मैं विकास सर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ 12th क्लास के सेकंड पार्ट में। और चैप्टर है फर्स्ट, ईंटें मनके तथा अस्थियां। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना था कि पूरा बताइए, विस्तार से बताइए। हमें आधा समझ में आया, आधा आपने बताया नहीं था। तो मैं आपको बताता हूँ, आधा जो पार्ट में नहीं बता पाया था वो हमारा टाइम ओवर हो गया था, क्योंकि जानते हैं कि आप लोग ज़्यादा वीडियो का अपलोड करना, ज़्यादा जो है एक ही बार में दिखाना आप लोग को क्लास से बाहर होता है, इसलिए आधा आधा करके बताता कि आपको कैप्चर को समझ सके। फ्रेंड, मैं आपको आधा बताता हूँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, आपको मैंने पहले ही बता रखा है। हड़प्पा सभ्यता एक जगह से विस्तार नहीं हुआ, ये कई क्षेत्र, कई जगह, कई समाज से विस्तार हुआ है। कुछ लोग का मानना है आधा पाकिस्तान से हुआ है, जो पहले हिंदुस्तान में था पाकिस्तान का। आप जानते हैं आज़ादी के बाद ही 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हुआ था। तो पाकिस्तान से झेलम, रावी, अलग अलग नदियों से और अलग अलग क्षेत्र से इसका विस्तार हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और क्योंकि यहाँ पे दो सहायक नदियाँ थी, गजला और फरात, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ईंटें, मनके तथा अस्थियां, क्योंकि ईंटें का मतलब होता है ईंटें जो ब्रिक्स होते हैं, और मनके मतलब मोती का माला होता है जिससे बीड्स कहते हैं, और बोन मतलब होता है अस्थियां। तो अस्थियां क्या होता है, जैसे आदमी पहले मर जाते थे ना, उनको दफना देते थे, और बड़े बड़े जो ऑर्थोलॉजिकल होते, जो बड़े बड़े रिसर्च करता होते, जो बड़े बड़े खोज करता होते थे, उन हड्डियों से पता लगाते थे कि आदमी कितना समय ऊंचा, कितने समय लंबा, कितना इनका जीवन काल, कैसे इनका निर्धारित किया गया है। ये लोग सिर्फ हड्डियों को देख के पता लगाते थे कि इनका जीवन कैसा था, कैसे ये खाते थे, कैसे इनका पहनाव होगा, कैसे इनका रख रखाव होगा, ये हड्डियों से ही पता लगाते थे, कुछ वस्तुओं से पता लगाते थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12वीं क्लास में सेकंड पार्ट में मनके मोती की माला, और जो मोती की माला थे वे नागेश्वर और बालाकोट से ईंटें मंगाए जाते थे। इन्हीं से ईंटों को पूरा की जाती थी माला बनाने के लिए। माला बनाने के लिए सबसे पहले शंखे, हाथी के दांत और सेलखड़ी पत्थर जो समुद्र में पाए जाते हैं छोटे छोटे, वो प्राप्त किए जाते थे। कालीबंगन राजस्थान के अंदर में है, कालीबंगन, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वस्तुओं को, रेताओं को, बालुओं को, टीलाओं को मंगाया जाता था। लोथल, धोलावीरा हरियाणा के अंदर में, गुजरात में लोथल है, धोलावीरा हरियाणा में है आपका, मालीनगर, उरुपनगर मेसोपोटामिया के अंदर है, और यहीं से मेसोपोटामिया का विकास हुआ था। मेसोपोटामिया से कुछ लोगों का मानना है कि अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगोल शास्त्र, अंक गणित, रेखा गणित सारी की खोज की गई थी। तो मेसोपोटामिया का विशेषता अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो आप बता सकते हैं मेसोपोटामिया छोटा सा देश क्षेत्र है, और इराक के अंदर में स्थित है। इराक के अंदर में एक जगह है नगर, जैसे भारत के अंदर दिल्ली और दिल्ली के अंदर संगम विहार, वैसे मेसोपोटामिया में एक छोटा सा क्षेत्र है इराक, और इराक के अंदर में जो है मतलब इराक के अंदर में छोटा सा क्षेत्र है मेसोपोटामिया। तो इराक के अंदर में जो मेसोपोटामिया है वो मैं आपको बताता हूँ क्या कहानी है। तो मेसोपोटामिया, अगर आपसे पूछा जाएगा मेसोपोटामिया के प्रकाश जानिए या मेसोपोटामिया किसे कहते हैं, आप बोलेंगे, आपका लिखने का तरीका होगा मेसो का मध्य, मेसो का अर्थ होता है मध्य, और पोटामिया का अर्थ होता है बसा हुआ क्षेत्र। असार, वह नदी, वह क्षेत्र जो आसपास में बसा हो उसे मेसोपोटामिया कहते हैं। छोटा सा अंतर है। मेसोपोटामिया किससे कहते हैं, तो लिखेंगे आप मेसो का अर्थ होता है मध्य, और पोटामिया का अर्थ होता है नगर या क्षेत्र। एक ऐसा नगर, एक ऐसा क्षेत्र जो नदी के आसपास बसा हो उसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। फ्रेंड, मेसोपोटामिया की विशेषता पूछ लेगा तो आप बता सकते हैं। मेसोपोटामिया की विशेषता यह है कि यहाँ से अंक गणित, रेखा गणित, भूगोल, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि की खोज की गई। ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपको कि मेसोपोटामिया के बाद आपको आता है सबसे पहले खेती कहाँ पे हुआ था। तो कुछ लोगों का मानना है कि सबसे पहले खेती किया गया था मोहनजोदड़ो में, और वो खेती किया गया था जौ और मक्का की। तो मोहनजोदड़ो में सबसे पहले खेती किया गया था। और मोहनजोदड़ो की विशेषता बता देता हूं आपको मैं। मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो में आपका दो क्षेत्र थे, एक था आपका दुर्ग शहर और एक था निचला शहर। ये मोहनजोदड़ो है आपका, और मोहनजोदड़ो में जो था, ये मोहनजोदड़ो में दुर्ग शहर और निचला शहर जो था आपका, इस निचला शहर में क्या था कहानी कि दुर्ग था ऊंचाई पे बसा हुआ था, और निचला वाला था काफी नीचाई पे था। तो निचला और दुर्ग में हमेशा पानी को लेकर के वाद विवाद बने रहते थे क्षेत्रों में। तो आप कह सकते हैं कि दुर्ग और निचला शहर में आपस में पानी को लेकर के वाद विवाद बना रहता था।
तो हड़प्पा सभ्यता में ये विशेषता कहना पड़े आपको, अगर आज मोहनजोदारो की विशेषता बताइए लिखेंगे। मोहनजोदारो की 2 शहर थी, दुर्ग शहर और निचला शहर। ये दुर्ग शहर जो था ये यहाँ पे ऊंचाई पर बसा हुआ था और निचला शहर काफी नीचे बसा था। यहाँ पे पानी को लेकर के दोनों में वाद विवाद होते रहते थे। ये है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की विशेषता आप बता सकते हैं। मोहनजोदड़ो में दुर्ग शहर और निचला शहर था। यहाँ पे दोनों पानी को लेकर के वाद विवाद करते रहते थे। इनका मुख्य वाद विवाद था पानी, और यहाँ पे पशुपालन भी की जाती थी, खेती बाड़ी भी की जाती थी। जौ और मक्का की, मैंने आपको बताया था जौ और मक्का की सबसे पहले खेती किए गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे जो था हड़प्पा का दुर्ग का मतलब है ऊंचाई पे, और निचला का होता है नीचे वाला। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं द मोहनजोदारो हैव 2 हाउस ऑफ इन अपर एंड कैटल हाउस। अपर हाउस मतलब ऊपर वाला, कैटल मतलब नीचे वाला। तो अपर मतलब ऊपर वाला और कैटल मतलब नीचे वाला। 2 हाउस थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मोहनजोदारो के 2 घर थे, अपर और कैटल। अब देख सकते हैं आप हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। लास्ट का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं से पार्ट को मैं विराम लूंगा। हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग खेती बाड़ी थी, अलग अलग पशुपालन था, अलग अलग रख रखाव थे। और यहाँ पे कुछ बाट होते थे जो बाट से तोले जाते थे, जिससे कहते हैं हम बाट। तो बाट का मतलब होता है जैसे कि आज के दौर में हम कहते हैं 100 ग्राम, उसी तरह से हम कहते हैं 50 ग्राम, 1 किलो, 1000 kg, जिसे जीएम ग्राम कहते हैं हम। और ये जीएम जो था आपका उसी टाइम से उस टाइम में चलते से शेर, पाव, 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, 4 शेर, मन, कुंटल। तो ऐसे उस टाइम में भी एक होता था पैसा, पाट, अलग अलग प्रकार के होते थे। और मैं उतना तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ नहीं, आप जान सकते हैं आपके सामने, क्योंकि जो उस टाइम के जो लोग शिक्षित लोग थे अलग अलग रिसर्च करता थे, कुछ बताते कि हड़प्पा में तोलने की सिस्टम भी अलग अलग थी। इतिहास हमेशा आपको पता होगा, इतिहास हमेशा एक पहलुओं पर टिका हुआ है। जिसने बोला उसने उसको वैसा मान लिया। इतिहास कभी एक सिद्धांतों पर टिका नहीं होता है। तो वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में अनेक प्रकार के बाट थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में तोलने की विशेषता क्या, तो लिख सकते हैं आप हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग प्रकार के जो थे बाट थे। जैसे आज कहते हैं हम पैंतुला, धर्म काटा, वैसे वो नहीं था उस टाइम में कि पैंतुला, धर्म काटा, हाथ का हस्त्र काटा। हाँ, तो ये ऐसा कोई काटा नहीं था उस टाइम में, जो कह सकते हैं उस टाइम में सिर्फ एक था, एक प्रकार का जैसे तराजू होता था कि दोनों से लोग तोलते थे। उसी प्रकार से कुछ स्टम्प होते थे, जैसे कोई वस्तुओं को कहीं भेजते थे ना, तो एक दूसरे को रास्ते में कहीं भेजना है। मान लीजिए आप कोई सामान इस क्षेत्र से लेकर के यहाँ भेजेंगे, उस बीच में कोई भी सामान को भेजना है, तो उससे एक विशेष प्रकार का स्टम्प होता था, जिसमें अगर कोई रास्ते में खोलता था तो पकड़ा जाता था। इसलिए वो, जैसे आज हम सील कहते हैं, किसी भी क्षेत्र में कहीं भेजते हैं तो सील कहते हैं, हाइमर कहते हैं। और हाइमर जो सील होता है वो हर तरह से पैक होता है। वैसे ही इसी में जो था वो सील जो था एक प्रकार का सील था, उसे पैक होता था हर चीज से, और कहीं भी किसी सामान को भेज सकते थे। तो ये आयात और निर्यात भारी मात्रा में कर सकते थे। तो ये इनकी वस्तुओं की सीमा थी, कैसे वस्तुओं को दूसरे जगह भेजा जाता था, वो स्टंप लगा के, मोहर लगा के। अब लास्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है हड़प्पा का अंत कैसे हुआ। तो हड़प्पा का अंत के अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग सिद्धांत है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा का अंत एक दूसरे से युद्ध के कारण हुआ, कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा का अंत आपसी वाद विवाद के कारण हुआ, कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा में बाढ़ आ गया, कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा में जो है भूकंप आ गए। लेकिन एक सिद्धांत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा का अंत के अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग कारण है, हो सकते हैं। हड़प्पा के अंत के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि बाढ़ आ जाना, नदियों का मार्ग बदल जाना, क्योंकि नदी का पानी का भी हो सकता है इधर आ रहा होगा, हड़प्पा यहाँ थे, यहाँ पे लोग बसे हुए थे, हो सकता है इधर चला गया। तो हो सकता है बाढ़ आ जाने के कारण कि ज़्यादा पानी आ गया, लोग अपने आप को बचाव नहीं कर पाए और वो पानी में डूब गया। तो हड़प्पा का अंत का अलग अलग कारण है। आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा का अंत का अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाना, नदियों का मार्ग बदल जाना, सूखा पड़ जाना, आपसी वाद विवाद के कारण, किसी संपत्ति को लेकर के, किसी सीमा विवाद को लेकर के हड़प्पा का अंत हुआ होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो में कोई समस्या आई हो तो आप मुझे कमेंट करें। आप बता सकते हैं कि हड़प्पा शहर के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं। वहाँ पे खेती बाड़ी थी, पशुपालन था, सब मैंने आपको बता ही दिया। कैसे वो रख रखाव थे, कैसे उनका सिद्धांत था, कैसे उनके विचार थे। और ऐसे ही क्वेश्चन आप कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।